चलिए जी, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। यहाँ पे सलाद होता और हमारी चटनी होती, बहुत मज़ा आ जाता। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े के, बहुत मज़े के, आला किस्म के, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी माई कुकिंग के व्लॉग में। नबीला राशिद फूड में सबको वेलकम किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बहन भाइयों, आज हम लगे हुए हैं, 1 पाव काले मसर हैं और 1 किलो हमारे चावल हैं, दागी चावल है हमारे, और 1 किलो हमारे आलू हैं, छिलके उतार के इस क्यूब्स में मैंने काट लिए हैं, और आप जिस मर्ज़ी क्यूब्स में काट लें। और हमारा नमक हस्बे ज़रूरत, प्याज हमारे 1 पाव, टमाटर हमारे 1 पाव। ये मैं 1 किलो की रेसिपी बता रही हूँ। चिकन क्यूब्स 1 टिकिया डालूंगी इंशाल्लाह। आधा पाव हमारा घी है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 स्पून है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अभी कुकिंग अपनी शुरू करने लगी हूँ। आप सबने वीडियो स्किप नहीं करनी। जो हमारे चैनल पे न्यू है वो फटाफट सब्सक्राइब और ऑल पे कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो न्यू है हमारे पीछे से जाके चैनल वीडियो पूरी वॉच करें, और इंशाल्लाह आप सबको हमारी रेसिपियाँ अच्छी लगेंगी। माशाल्लाह, वाह जी वाह, हमारा प्यार अब ऑयल बहुत प्यारा गर्म हो चुका है। घी हमारा, मैं हमेशा चावलों में घी डालती हूँ। अब मैं अपने प्याज को साथ साथ हल्का सा हिला के फ्राई कर देंगे। अच्छा जी, आप सब जो जो घी में पकाता है वो भी कमेंट करके बताएं, और जो ऑयल में पकाता है वो भी कमेंट में बताएं, क्योंकि घी के चावल का अपना एक जायका है। घी के खाने बहुत मज़े के होते हैं, मगर सर्दियों में नुकसान है। ये 1 चिकन क्यूब मैंने टमाटरों में डाल दिया है, और ये हल्दी हमारी, जिसने चावलों का कलर वाइट रखना वो हल्दी ना डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरी दड़ा मिर्च 1/2 स्पून हमारी हल्दी थी, और 1/2 स्पून दड़ा मिर्च में डाल देती हूँ, और थोड़ी सी मैं मिक्स मसाला डाल देती हूँ, मज़ीद जायका अच्छा होगा। और पिसा हुआ गरम मसाला वो भी 1/2 स्पून। जब तक हमारा प्याज फ्राई होता, और ये हमारे चावल मैंने 1 घंटा भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि हमें नरम और लंबे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी इसको ये नज़र आ रहा होगा, इसकी मैल घुल गई है सारी चावलों की। अब इसको अच्छे तरीके से धो के लाती हूँ। गोल्डन ब्राउन हमारा प्याज हो गया। अदरक लहसुन को मैं फ्राई कर लूँ कुछ सेकंड के लिए। प्याज को जायका निकालने के लिए, नरम करने के लिए ढक्कन दे देते हैं। और हस्बे ज़रूरत नमक अभी चाहिए, और इसमें मैंने 2 चुटकियाँ काली मिर्च पीसी हुई डाली है। अब ये मैं अच्छे तरीके से मसाला भून लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मसाला भी भून चुका है, बहुत नाइस। और ये हमारी दाल भिगोई हुई, नरम हुई हुई दाल, और इसको तकरीबन भूनने की ज़रूरत नहीं है। सारी दाल ये जी, मैं सीटी बोलने के बाद तक इसको
4 मिनट के लिए रख देती हूँ। सीटी बोलेगी तो हमारी दाल अभी बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, नरम हल्की हल्की सी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर हमने ठीक, ये देखें हमारी नरम सी दाल गल चुकी है। और ये हमारे धुले हुए आलू मैं ऐड करने लगी हूँ। 3 से 4 मिनट में इनको भी भून लूँगी ताकि हमारी दाल मज़ीद गल जाएगी। आलू भी हमारे बहुत अच्छे भून चुके हैं। मैंने पानी लगा के ढक्कन दे दिया था। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बे ज़रूरत में पानी डालूंगी। 1 किलो हमारे चावल हैं तो समझे 1.5 किलो में पानी इसमें डालूंगी। पानी में ज़्यादा डालूंगी ताकि हमारे चावल नरम से बने। मसाले को मैं मिक्स कर लेती हूँ और बॉयल आने तक मैं इसको दम दे देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं चावल ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पोजीशन में मैं दम दे दूंगी। मैंने नमक भी देख लिया, नमक भी हमारा पूरा है। और सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए दम दूंगी ताकि हमारे चावल अच्छे तरीके से गल जाए। ये ढककर इसका गरम है। थोड़ी सी देर ऊपर सेक जाएगा, फिर मैं इसको आंच को हल्का कर दूंगी। सुभान अल्लाह जी, मेरे अल्लाह जी की शान, माशाल्लाह। और हमारे चावल हमारा पाकिस्तान, नरम नरम हमारे चावल और खिले खिले, अल्हम्दुलिल्लाह। आप चेक कर सकते हैं लोग। चावलों का आसानी से हिलाने का तरीका, नीचे से यूँ चम्मच मार के चावलों को यूँ उठाना, चावल टूटते नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह। अब उधर से मैं बाद में लाऊंगी, आप सबको मैं टेस्ट करके बताऊँ। तो इंशाल्लाह मेरे प्यारे बहन भाइयों, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। आपने हमें दुआओं में याद रखना है और सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे आप सबको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।